आपको जिता के भेजी वहाँ से। आज 1 साल हो गया, आप यहाँ जनता के बीच में आए नहीं। अच्छा। हम तो भिखादार स्थान पे बैठे हैं यहाँ पे। उन्होंने वादा करके गए थे कि हम आएंगे यहाँ कुछ काम करके जाएंगे बाबा के यहाँ आए भी नहीं। अच्छा। अभी उनका बेटे भी नहीं है। उनके बेटे कौन जानता है? उनके बेटे को अवधेश प्रसाद से ही जानता है, उनके बेटे हैं अवधेश प्रसाद। अच्छा। और यहाँ चंद्रपाल पासवान को बच्चा बच्चा जानता है। भाई भाई वो हैं, वो तो सुधारी वो भाई कुशवाहा के हैं, जिन्होंने नामांकन सादरगंज से किया। चंद्रभान पासवान जी ने यहाँ वानीगंज मिल्कीपुर से नामांकन किया। अच्छा। और रुदौली विधानसभा के हैं, 2 बार से जिला पंचायत भी हैं चंद्रभान पासवान जी। 2 साल से लगे भी हुए हैं मिल्कीपुर विधानसभा में, सेवा कर रहे हैं जनता की। अवधेश प्रसाद जी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं। हमारे यहाँ सांसद जीते थे, कहते हैं रोड उन्होंने आज तक नहीं बनी। अच्छा। सपा इसलिए नहीं है, उन्होंने अपने बेटों को टिकट दिया है, या अगर किसी और को टिकट दिया होता चुनाव जीता। परिवारवाद हावी है। अब परिवार हावी है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत। मैं हूं शिवम पांडे। हमारी टीम आज पहुंच चुकी है अमानीगंज क्षेत्र है मिल्कीपुर का, जो कि भीखादास कुटी है, एक प्रतिष्ठित कुटी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी माहौल क्या है। मतलब क्या माहौल है? हमारे यहाँ बीजेपी का माहौल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। अच्छा, ये मिश्रा हैं आप, और खब्बू तिवारी की फोटो नहीं लगी है, उससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। तो क्या आप बीजेपी में जाने के लिए? ऐसा तो हमें भी कोई चर्चा नहीं है। उनकी फोटो नहीं है या कि कोई बात नहीं। ये समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले केवल छलावा करते हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी वाले कुछ भी कहें, लेकिन हमारे यहाँ माहौल बीजेपी का। अवधेश प्रसाद जी कितना काम किए? अब अवधेश प्रसाद भी अपने ज़माने में जो कुछ किए होंगे, हमारे पीरियड में तो हम अवधेश को कभी मुलाकात ही नहीं। अवधेश का हमको देखते हैं सर। अवधेश प्रसाद ने कितना काम किया? अवधेश प्रसाद जी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं। हमारे यहाँ सांसद जीते थे, कहते हैं रोड उन्होंने आज तक नहीं बनी। अच्छा, अवधेश जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया आज है, तक रोड बनी ही नहीं। बीजेपी केवल छलावा करती है। ये तो खाली इनका भाषा है। अच्छा, चंद्रभान पासवान जी बीजेपी से प्रत्याशी बने, बढ़िया बताते हैं। लेकिन लोग कहते हैं गोरखनाथ नाराज हैं। वो तो नाराज, केवल तो मन से नाराज है कि टिकट नहीं पर नाराज हो गए। कह रहे हैं ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से नाराज है। नहीं, बीजेपी जीती इधर कहा कि फ्लावर दिखावा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह हम इनको फिर भगा देंगे। वो तो कहा कि लिया है, तो अपने मुझसे कुछ भी कहते किसी को कहा करता है। सूरज चौधरी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनको क्या वोट बैंक है? कुछ नहीं, बीजेपी जीती। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार सिंह है। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल चंद्रभान पासवान जी का माहौल है, बीजेपी का, योगी और मोदी जी का है। सपा का है? सपा इसलिए नहीं है, उन्होंने अपने बेटों को टिकट दिया है, या अगर किसी और को टिकट दिया होता चुनाव जीता। परिवारवाद हावी है। अब परिवार हावी है ना। लेकिन अवधेश जी कहते हैं तो हम मिल्कीपुर क्षेत्र में बहुत काम किया है। भाई काम तो किए हैं, इसी बार काम नहीं किए हैं। काम किए तो नहीं, काम के लिए अपने बेटे को टिकट क्यों दिए? और जनता थी, सूरज चौधरी बगावत की, उनको भी टिकट देना चाहिए था। सूरज चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई माहौल नहीं। समाजवादी लड़ते तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं, सूरज चौधरी जी का, क्योंकि अच्छे नेता हैं, समाजवादी से जुड़े हुए, बगावत से क्यों निकले, इसलिए हम लोग चंद्रभान पासवान की पूरा मदद करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो चंद्रभान पासवान है, ये अवधेश पासी कहते हैं ये बाहरी है, बाहरी, इसका क्या असर दिखेगा? भाई भाई वो हैं, वो तो सुधारी वो भाई कुशवाहा के हैं, जिन्होंने नामांकन सादरगंज से किया। चंद्रभान पासवान जी ने यहाँ वानीगंज मिल्कीपुर से नामांकन किया। अच्छा। और रुदौली विधानसभा के हैं, 2 बार से जिला पंचायत भी हैं चंद्रभान पासवान जी। 2 साल से लगे भी हुए हैं मिल्कीपुर विधानसभा में, सेवा कर रहे हैं जनता की। चंद्रभान पासवान को जानते हैं? जानता नहीं, मानता हूँ। मानते हैं। क्या लगता है इस बार जीतेंगे कि 100% अवधेश पासी? नहीं, इतनी के बारे में बता लियो, उतने जान लियो, खूब लड़े। अच्छा, बीजेपी कह रही है अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। क्या आपको लगता है चंद्रभान पासवान को उतार कर मिल्कीपुर जीत जाएंगे? जी जी, बहुत 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 सोच समझ के फैसला लिया है। और हमारा विचार है कि जिस हिसाब से अगर नागरिक हैं और यहाँ से हैं, तो उनके अंदर सोच शक्ति अगर वो होगी, तो यहाँ की सीट के बारे में अब सोचेंगे और उसको देखेंगे कि जहाँ पे जो गड़बड़ हुआ उसको सही करने की कोशिश करेंगे। करें बाबा गोरखनाथ नाराज है। हाँ जी, तो उससे क्या असर दिखेगा यहाँ पे? हाँ, उससे कोई असर नहीं दिखेगा। अब मान के चलिए कि यही है कि जो जिसको मैदान में चुन के उतारा है, देखने के नज़रिए से और भी बहुत सारी बातें हैं जो धार्मिक लोगों के अंदर जुड़ी हुई हैं, वो अपना कहना चाहते हैं, लेकिन कह देंगे। और बहुत सारी बातें हैं, मंदिर वगैरह है,
बनवा दिया है पूरा सिस्टम। तो उसको देखते हुए और चंद्रभान पासवान जी बाबा राम लखन जी के जो है सरकटिया से हैं, तो हम लोग भी जानते हैं। तो बहुत बढ़िया हमारा सपोर्ट रहेगा, हम वोट देंगे उनको। और क्या बीजेपी। सपा वाले तो कहते हैं लोकसभा चुनाव की तरह उनको यहाँ से भगा देंगे। हाँ, नहीं, कोई भगाने की बात नहीं है। जैसे वो हैं यहाँ चुनाव में जानने जाते हैं, वैसे वो भी यहाँ के हैं रहने वाले, जाने जाते हैं। हर एक व्यक्ति जानता है उनको, तो कोई ऐसा वो नहीं किसी को भगा दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर छलावा करती है बीजेपी, मिल्कीपुर को लूटना चाहती है। इस पर क्या कहना है आपका? भाई राम मंदिर को किसने लूटा? राम, आप वहाँ के सांसद हैं, आपने तो जनता आपको जिता के भेजी वहाँ से। आज 1 साल हो गया आप यहाँ जनता के बीच में आए नहीं। अच्छा, हम तो भीखादास स्थान पे बैठे हैं यहाँ पे। उन्होंने वादा करके गए थे कि हम आएंगे यहाँ कुछ काम करके जाएंगे बाबा के यहाँ आए भी नहीं। अच्छा, अभी उनका बेटे भी नहीं है। उनके बेटे कौन जानता है? उनके बेटे को अवधेश प्रसाद से ही जानता है, उनके बेटे हैं अवधेश प्रसाद। अच्छा। और यहाँ चंद्रभान पासवान को बच्चा जानता है, यहाँ बच्चा अवधेश जी कह रहे हैं हम और हमारा बेटा मिल्कीपुर की जनता के दिल में राज करते हैं। भाई वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कह रहे हैं। करते थे, समय था उनका, लेकिन जब जनता ने कोई काम ही नहीं किया धरातल पे। अब आप ही सोचिए, परिवार बात नहीं है, घर बात नहीं है, उनके बेटे को टिकट चाहिए था। और मिल्कीपुर की इतनी बड़ी जनता है, जब हर सीट ही सुरक्षित है वो है, तो उनको किसी और को टिकट देना चाहिए। आप तो खुद ही सांसद हो गए थे। कह रहे हैं मैं मंत्री था, मिल्कीपुर में विकास की गंगा बहा दी। भाई विकास की गंगा का जहाँ कहीं बहाए हो तो बात अलग, हमारे यहाँ तो कोई गंगा नहीं बहाए। और ये भी कह रहे हैं एक तरफ की बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर अयोध्यावासी को लूट रहे हैं। भाई राम मंदिर बन गया, आपको जनता क्यों चुनी? लल्लू सिंह को भी चुनना चाहिए था, वो चुना क्यों हार गए? आपको जनता ने इसीलिए चुना कि आप रह के कुछ काम करेंगे, लेकिन आप काम क्या किए? एक चुनाव हुआ, आप अपने बेटे को टिकट दे दिए, किसी और को टिकट दिए हुए तो विकास की बात होती। अवधेश प्रसाद से इतनी नाराजगी थी? नहीं भैया, हमें नाराजगी नहीं, वो हमारे गांव में काम किए। हमारे गांव में उनको कई समाजवादी में थे, 2012 मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ काम भी किए हैं। जो सीसी बनी है भाई सब उन्हीं का कपड़े दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। काम किए वो हमारे यहाँ, लेकिन कुछ ऐसे काम जो नहीं किए उससे दिक्कत हो गई। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ में बेहतर नेता कौन? भाई नेता तो योगी आदित्यनाथ ही हैं, मोदी हैं, योगी हैं, जब और कौन है? ऐसा तो नहीं बाबा के बुलडोजर के खौफ से बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। बुलडोजर माफिया के ऊपर चल रहा है, जो गलत काम रहा हम लोग को पत्थर में चल रहा है, जो गलत कर रहा है उसी पर चलेगा, चाहे हम हो चाहे आम जनता हो, चाहे उसमें जातपात की कोई बरादरी भी नहीं। अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं कि जनता बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं रही, बुलडोजर से डर रही है। ऐसा कुछ नहीं, वोटर किसके ऊपर चल रहा है? जो अत्याचार कर रहा है उसी पर चल रहा है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, किसी भी जात का हो, उसी पर बुलडोजर चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के भी बुलडोजर चल रहा है। अब देखिए, बुलडोजर ब्राह्मणों के ऊपर चल रहा है, क्षत्रियों के ऊपर चल रहा है, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा जी बाबा। तो क्या माना जाए, यहाँ पर खेला होने वाला है? यहाँ पर खेला चंद्रभान पासवान बम्फर वोट से यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, लाखों वोट से। हम लोग करेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देने वाले हैं भैया, पूरी तरह से।